आइए दोस्तों, आज शुरू हो रहा है बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर और बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में आज का हमारा विषय होगा सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में आज का हमारा चैप्टर चल रहा है इस्लाम धर्म का उदय। तो इस्लाम धर्म के उदय में आज हम चर्चा करेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे होता है। तो देखिए, इस्लाम धर्म का उदय में हम ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था वह अरब क्षेत्र में हुआ था। तो अरब क्षेत्र के लोग कैसे थे, तो उसमें यह बताता है कि अरब क्षेत्र के जो लोग थे वह कई कबीलों में बटे हुए थे। और जब वह कबीलों में बटे हुए थे और वह मुख्य रूप से पशुपालन करते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, अब विशेष रूप से पशुपालन करते थे। और यह विभिन्न कबीलों में बटने होने के कारण अपने चारागाहों के कब्जों के लिए ये आपस में लड़ते थे। और उस समय अरब के क्षेत्र में जो अरब की जो सभ्यता थी वह बहुत दयनीय थी। मतलब कहने का है कि अरब के जो लोग थे बहुत ही अशिक्षित माने जाते थे। और धीरे धीरे यह जब लोगों में एक दूसरे के लोगों में संपर्क में आए तो धीरे धीरे इनके अंदर एक उत्तेजना आई, एक ज्ञान का प्रकाश पैदा हुआ। और जब ये पूर्वी देश में धीरे धीरे व्यापार करने से बढ़े तब धीरे धीरे देखने को ये मिलता है कि तब जाकर के धीरे धीरे अरब से इस्लाम धर्म का उदय शुरू होता है। तो आइए इस्लामी धर्म के बारे में आज चर्चा करेंगे। इस्लाम धर्म, तो देखिए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद हजरत साहब माने जाते हैं। इस्लाम धर्म के मोहम्मद हजरत साहब, और इनका जो जन्म हुआ था वह 570 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। और ये मक्का पड़ता है आपका सऊदी अरब में। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में होती है। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में होती है। और ये भी कहाँ होती है? मक्का में। और मक्का में कहाँ? एक हीरा नाम का गुफा है। मक्का ही में एक हीरा नाम का गुफा है और वहीं पर उसी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये मोहम्मद साहब 24 सितंबर 622 ईस्वी को यह मक्का से कहाँ चलते हैं? मदीना चलते हैं। मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान करते हैं। और जब ये मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान करते हैं तब उसी समय एक संवत शुरू होता है और वह संवत का नाम है हिजरी संवत। तभी से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में होती है। 632 ईस्वी में। और कहाँ पर होती है? मक्का ही में होती है। मक्का में नहीं, मदीना में होती है इनकी मृत्यु। क्योंकि मक्का से मदीना प्रस्थान कर गए थे ना, तो इनकी मृत्यु मदीना में ही 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आइए शुरू करते हैं इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ शब्द कह लीजिए या पद कह लीजिए। पद तो शब्द ही है। आइए शब्द शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ शब्द तो बस ऐसे सुन लें। इस्लाम का मतलब होता है खुदा के प्रति आत्मोत्सर्ग। इस्लाम का मतलब होता है खुदा के प्रति आत्मोत्सर्ग। नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष होता है। रसूल का मतलब होता है खुदा का दूत होता है। जकात का मतलब दान होता है।
दान होता है। और हज का मतलब होता है मक्का की तीर्थ यात्रा, यानी एक मुसलमान को अपने जिंदगी में एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए। सलाम का मतलब शांति होता है। सलाम का मतलब शांति होता है। हदीस का मतलब होता है मोहम्मद साहब के कथनों का संकलन। हदीस का मतलब होता है मोहम्मद साहब के कथनों का संकलन, जबकि शरीयत का मतलब होता है इस्लामी आचार विचार के कानून। इस्लामी आचार विचार के कानून। जबकि कुरान का मतलब होता है खुदा की रजा के पवित्र संकलन। खुदा की रजा का पवित्र संकलन। कुरान का मतलब होता है खुदा की रजा का पवित्र संकलन। और हिज्र का मतलब होता है मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने की तिथि, उसी को हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। तो आइए इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ शब्द या पद थे, अब शुरू करते हैं इस्लाम धर्म। तो देखिए जो इस्लाम धर्म है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। विश्व का सबसे बड़ा धर्म, विश्व का सबसे बड़ा धर्म अगर की बात की जाए तो वो है ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म। जबकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है वह इस्लाम धर्म माना जाता है। देखिए इस्लाम धर्म जो होता है यह एकेश्वरवादी होता है। एकेश्वरवादी होता है। इस्लाम धर्म जो होता है यह एकेश्वरवादी होता है, जो अल्लाह की तरह से अंतिम रसूल और नबी माना जाता है। पीछे मैंने बताया रसूल और नबी का क्या मतलब है। इस प्रकार इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ, इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ, इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ बताया गया है अल्लाह को समर्पण। अल्लाह को समर्पण, अल्लाह को समर्पण किए बात करता है। अल्लाह को समर्पण किए बात करता है। इस्लाम धर्म का यही शाब्दिक अर्थ है। इस प्रकार मुसलमान वह है जो अपने आप को अल्लाह को समर्पित करते, यानी इस्लाम धर्म के नियमों पर जो चलने वाला व्यक्ति होगा वही मुसलमान कहलाएगा। इस्लाम धर्म के जो नियमों पर चलने वाला व्यक्ति होगा उसी को असली मुसलमान कहा जाता है। आइए आगे शुरू करते हैं। देखिए मोहम्मद साहब के पिता का नाम, मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तबिन। अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तबिल। बहुत बड़ा नाम है। इनके पिताजी का नाम था, और जबकि इनकी माता का नाम क्या था? तो इनका नाम आमना था। माता का क्या नाम था? तो माता का नाम आमना था। पिता की मृत्यु के बाद, यानी मोहम्मद साहब के पिता की मृत्यु के बाद इनका जो पालन पोषण हुआ था, यानी मोहम्मद साहब का जो पालन पोषण किया था इनके चाचा जी ने किया था। कौन किया था? इनके ताऊ जी, चाचा जी ने किया था। और इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। अबू तालिब किसका नाम था? तो मोहम्मद साहब के चाचा जी का नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद साहब की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक हो जाता है शिया और दूसरा हो जाता है सुन्नी।
एक हो जाता है शिया और दूसरा हो जाता है सुन्नी। तो आइए शिया और सुन्नी के बारे में जानें। जब दो भागों में बढ़ गया शिया और सुन्नी, तो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना हजरत मोहम्मद के कथनों और कार्यों का विवरण है। जो सुन्ना है वह उसमें मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण दिया गया है, जबकि शिया अली बंधुओं की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं और उन्हें हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं। यानी हजरत मोहम्मद साहब का इन्हें उत्तराधिकारी मानते हैं। और जो शिया अली की शिक्षाओं में जो विश्वास रखते थे, तो अली जो थे वह मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। अब शुरू करते हैं। अरबों का जो भारत के तरफ आक्रमण होता है, यानी उनका प्रस्थान होता है, अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण, ऐसे बस लेक्चरर सुनते चलें। तो अरबों का आक्रमण है। भारत में मध्यकाल में सबसे पहले कौन आए? तो अरबों ने आक्रमण किया था। भारत में मध्यकाल में सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो अरबों ने आक्रमण किया था। और भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी 8वीं सदी में मिलती है। कब मिलती है? 8वीं सदी में। अरबों के आक्रमण की जानकारी 8वीं सदी में मिलती है। और एक रचना है, और रचना है चचनामा। चचनामा के माध्यम से, इसी रचना के माध्यम से ये जानकारी मिलती है। और ये चचनामा जो लिखी गई है, ये अरबी भाषा में लिखी गई है। चचनामा किसमें लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना क्या है? यानी अरबों का जो भारत पर आक्रमण का जो उद्देश्य था, धन दौलत को लूटा जाए, पूर्वी देशों के धन दौलत को लूटा जाए और वहां पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, मतलब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। यह इनका प्रथम उद्देश्य था और कोई इनका उद्देश्य नहीं था। उसके बाद भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। इसने सिंध विजय अभियान में मोहम्मद बिन कासिम की सहायता वहां के बौद्ध भिक्षुओं ने की थी। मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध के ऊपर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया, तो वहां पर इसकी सहायता किसने किया था? बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध पर जब आक्रमण किया, तो उस समय इनकी सहायता, मोहम्मद बिन कासिम की सहायता वहां के बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। और अरबों ने क्या किया था कि 712 ईस्वी में पूरे सिंध पर अपना कब्जा जमा लिया था। पूरे सिंध पर अपना कब्जा जमा लिया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के एक शासक थे दाहिर। कौन था शासक? दाहिर। और दाहिर से युद्ध हुआ था। और दाहिर को युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? हराया था। इसने
हराया था इसे, इस दाहिर को इसने हराया था। और सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के विभिन्न क्षेत्रों को विजय प्राप्त करते हुए उसने इसका पहला आक्रमण देवल पर हुआ था। पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? देवल पर हुआ था। और इसका पहला सर्वप्रथम आक्रमण था देवल पर, और इसने क्रमशः सभी क्षेत्रों पर विजय करते हुए सेहवाल, रावल, मुल्तान, सेहवाल, रावल, मुल्तान पर इसने विजय प्राप्त करते हुए इसने आगे बढ़ा था। अरबों के आक्रमण पर, अरबों के भारत पर आक्रमण से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। मतलब वही कि जब धीरे धीरे अरबवासी पूर्वी देशों में आए, भारत पर आए, तो अपने धर्म का धीरे धीरे इसने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक था कि जिसने भारत में जजिया कर लगाया था। तो भारत में जजिया कर किसने लगाया था? तो भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम था। और अरबों ने अरब जो निवासी थे भारत से एक खेल सीख कर गए, और वह खेल कौन सा सीखे थे? शतरंज का खेल। अरब जो निवासी थे, अरबवासी जो थे, यह भारत से शतरंज का खेल इन लोगों ने सीखा था। अब एक बहुत ही एक शक्ति की एक आक्रमणकारी का नाम लिया जाता है, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और वह आक्रमणकारी है कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और उस 17वें आक्रमण में एक आक्रमण इसका बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, वह है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ के मंदिर पर इसने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था, और उसको इतना लूट करके ले गया। आइए इसी के बारे में आपको अगली जानकारी देते हैं। तो भारत पर तुर्की आक्रमण। अब तुर्की आक्रमण में बस ऐसे सुन लीजिए कि अरबों के बाद भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया, और तुर्कों के आक्रमण में महत्वपूर्ण आक्रमण किसका होता है? महमूद गजनवी का होता है। अलप्तगिन नाम एक तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। एक अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार था, और इसने गजनी में स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। लगभग 977 ईस्वी में अलप्तगिन के दामाद सुबुक्तगिन ने गजनी पर अपना अधिकार कर लिया था, और लगभग 986 ईस्वी में सुबुक्तगिन ने एक हिंदू शासक थे, कौन थे? राजा थे वहां के, जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया, और उस संघर्ष में भाग लेने के बाद जयपाल उसमें पराजित होता है। और जब जयपाल पराजित होता है, तो आइए इसी में जयपाल के बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, महमूद गजनवी की सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गद्दी पर जब बैठता है, तो तारीख ए गुजीदा के अनुसार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी पहला तुर्क शासक था। पहला तुर्क शासक था।
तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो पहला तुर्क शासक महमूद गजनवी था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और यह सब आक्रमण 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक इसके 17वें आक्रमण है। यानी 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 के बीच इसके 17 आक्रमण इसी में समाहित है। अपने भारतीय आक्रमणों के समय महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा किसने दिया था? तो जिहाद का नारा महमूद गजनवी ने दिया था भारतीय आक्रमण के समय। और अपने को साथ में बुत सिकल कहा। बुत सिकल कहा। और बुत सिकल का मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला जो होता है उसी को बुत सिकल कहा जाता है। और बुत सिकल किसे कहा जाता है? तो महमूद गजनवी को कहा जाता है। देखिए, पहले बताया है कि एक हिंदुशाही एक राजवंश के राजा थे जयपाल। तो जयपाल की जो बार बार महमूद गजनवी से पराजय होती है, बार बार जयपाल जब हार जाता है तो लास्ट में हारने के बाद इसको कुछ समझ में नहीं आता है और लास्ट में क्या कर लेता है जयपाल? अपने आप को आत्महत्या कर लेता है। और उसी के बाद दूसरा इसी में शुरू करते हैं। तो महमूद गजनवी जो है, आपको हम बताएं कि इसने भारत पर जब 17 बार आक्रमण किया था तो उसमें एक आक्रमण का नाम विशेष रूप से लिया जाता है सोमनाथ का मंदिर। और ये सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। और इसने इस पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था कब? 1025 ईस्वी में। और इन सभी मंदिरों को लूटते समय इसने लगभग 50,000 ब्राह्मणों की हत्या किया था। इसने 50,000 और हिंदुओं को दोनों को मिलाकर के इसने 50,000 तक कत्लेआम इसने कर दिया था। यानी 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं का इसने कत्लेआम कर दिया था। मंदिर से लगभग 20 लाख दिनार ये लूट कर ले गया था। मंदिर से लगभग 20 लाख दिनार अधिक, इससे अधिक धन इसने प्राप्त किया था। और इस समय जब इसने इस मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय उस सौराष्ट्र का एक शासक था। सौराष्ट्र का शासक कौन था? भीम प्रथम। सौराष्ट्र का शासक कौन था? भीम प्रथम था। और इसी के समय में ये आक्रमण हुआ था। और इसने 17वां जो आक्रमण किया था इसने सिंध पर किया था। 17वां आक्रमण इसने सिंध के क्षेत्र पर किया था। और उस सिंध के क्षेत्र के थे कौन थे? जाटों पर किया था। इसने जाटों पर किया था। और ये जाटों का क्षेत्र कौन था? सिंध और मुल्तान का क्षेत्र था। सिंध और ये मुल्तान का क्षेत्र था। और ये जाटों के विरुद्ध इसने 17वां आक्रमण इसने किया था। और आपको बताया कि सिंध और मुल्तान का ये क्षेत्र था। और 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में 1027 ईस्वी में इसने जाटों के विरुद्ध, और ये जाट विरुद्ध किस क्षेत्र के थे? सिंध के थे और मुल्तान के क्षेत्र के थे। और 1027 में इसने आक्रमण अपना 17वां आक्रमण किया था। देखिए आगे थोड़ा सा और है। महमूद गजनवी ने भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? इसके धन की प्राप्ति थी। क्या थी? धन की प्राप्ति थी और कुछ नहीं।
इसको राजकाज करना नहीं था, ये बस धन को लूटना चाहता था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। इसका वास्तविक उद्देश्य यही था। देखिए, महमूद गजनवी की सेना में एक सेबंद राय और एक थे तिलक। सेबंद राय और तिलक जैसे इसके शासन काल में उच्च पदों पर ये लोग आसीन थे। किस पर? उच्च पदों पर ये लोग आसीन थे। यानी मुसलमान होते हुए, मुस्लिम होते हुए इसके शासन काल में दो शासक ऐसे थे, दो ऐसे लोग थे जो सेबंद राय और तिलक जैसे हिंदू भी इसके राज दरबार में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति थे। एक चीज है शाहनामा। शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। इसके दरबारी कवि थे, यानी महमूद गजनवी के दरबारी ये कवि थे और इसने शाहनामा लिखा हुआ था और इसके दरबारी कवि थे। और किताब उल हिंद और इसी को तारीख ए हिंद भी कहा जाता है। तारीख ए हिंद भी कहा जाता है, यानी किताब उल हिंद को तारीख ए हिंद भी कहा जाता है। और इसके लेखक जो थे अलबरूनी थे और ये भी अलबरूनी थे कि इसके दरबारी कवि थे। यानी महमूद गजनवी के दरबारी कवि अलबरूनी थे और फिरदौसी, ये दोनों लोग थे। और अलबरूनी ने किताबे उल हिंद के लिखे था और शाहनामा के लेखक फिरदौसी कवि माने जाते हैं। आगे थोड़ा सा बस और है, समय खिलाफ हो रहा है। देखिए, महमूद गजनवी के साथ भूगोलवेत्ता, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता भी साथ में आए थे। यानी इसके साथ में भूगोलवेत्ता, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र यानी दार्शनिक भी इसके साथ ऐसे लोग थे। तो देखिए, एक चीज अलबरूनी का जब नाम आता है तो अलबरूनी का वास्तविक नाम जो बताया जाता है अबू रेहान मोहम्मद बताया जाता है। अबू रेहान मोहम्मद। अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद इसका नाम था। और इसका जो जन्म हुआ था, इसका जो जन्म 976 ईस्वी में, इसका जो जन्म 976 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ख्वारिज में हुआ था। ख्वारिज्म में इसका जन्म हुआ था। अलबरूनी ने 2 संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया था। एक था साक्ष्य, साक्ष्य का इसने अरबी भाषा में अनुवाद किया था। और दूसरा था महाभाष्य, और इसका इसने अरबी में अनुवाद किया था। साक्ष्य के जो लेखक थे, साक्ष्य के लेखक कपिल मुनि थे। साक्ष्य के लेखक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। जबकि महाभाष्य के लेखक जो थे वो पतंजलि थे। पतंजलि थे। महाभाष्य के लेखक कपिल मुनि और साक्ष्य के लेखक कपिल मुनि, महाभाष्य के लेखक पतंजलि। और इसी का इसने अरबी में इसका अनुवाद किया था 2 पुस्तकों का। और ये पुस्तक जो थी, ये दोनों क्या थी? संस्कृत की थी। इस दोनों संस्कृत की पुस्तक मानी जाती है। और महमूद गजनवी ने
चांदी के सिक्के भी चलाए थे इसने, चांदी के सिक्के भी इसने चलाए थे। तो उस चांदी के सिक्के पर एक तरफ संस्कृत में लेख लिखा हुआ था, एक तरफ संस्कृत में, किसमें, एक तरफ संस्कृत में लेख लिखे होते थे और इसने चांदी का सिक्का चलाया हुआ था। तो दोस्तों आज बस इतना ही इस्लाम धर्म के उदय के बारे में। अब अगले वीडियो हम लेकर के फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।